हे एवरीवन, वेलकम टू द टेक गीक जंक्शन। आज है हम लोग का डे 8। तो चलिए आज सर्च कर दें। तो जैसा कि मैं आज फिर से कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं आज किसी का डे 8 हो, और उसका डे 1 भी हो सकता है। तो इस तरह से वो अपनी वेबसाइट खोलकर अपना प्रॉब्लम आज का देख सकता है। ठीक है, तो आज का प्रॉब्लम है डायामीटर ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है, आज का डेट है 4 फरवरी, और ये पूछा कहाँ गया है, ये अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट और ओयोडोम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं 1 days टू गो फॉर बोनस, हमें बोनस में +8 कॉइन मिलेगा, और अभी तक हमने 7 गिग बिट्स अपने बैलेंस में रख लिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का प्रॉब्लम क्या है। तो डायामीटर ऑफ बाइनरी ट्री, डिफ़िकल्टी इसकी मीडियम है, और पॉइंट्स हमें 4 मिलेंगे, और एवरेज टाइम 20 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, वैसे टाइम का कोई इसमें बाउंडेशन रहता नहीं है। तो अगर हम बात करें क्या, तो डायामीटर ऑफ बाइनरी ट्री, तो डायामीटर ऑफ बाइनरी ट्री का मतलब होता है ट्री के 2 लीफ नोड्स के बीच के सबसे लंबा पाथ। ठीक है, ट्री के 2 लीफ, ठीक है, 2 लीफ नोड का सबसे लंबा पाथ। ठीक है, ये पाथ रूट से पास हो भी सकता है और नहीं भी। इम्पॉर्टेंट ये है कि डायामीटर में हम नोड्स काउंट नहीं करते हैं, ये नोड्स थोड़ी काउंट करते हैं, ये नोड्स के बीच जो कनेक्शंस रहते हैं उनको काउंट करते हैं। ठीक है, 1 2। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल समझें 1 2 3, ठीक है, तो ये ट्री कुछ ऐसा दिखेगा 1 2 3। यहाँ पे सबसे लंबा पाथ है 2 से लेके 1 तक। ठीक है, सबसे लंबा पाथ है, तो इस पाथ में 2 एजेस हैं। ठीक है, आउटपुट इसके कितने आएंगे, 2 आएंगे, 1 2। ठीक है, तो आउटपुट इसके कितने आएंगे, 2 आएंगे। द लॉन्गेस्ट पाथ है 2 एजेस, तो नोड 2 से 1 गए, 2 से 1 गए और 1 से 3 गए। ठीक है, तो इसके आउटपुट कितने आएंगे, 2 आएंगे। वैसे हम लोग बात करेंगे 5 8 6 3 7 9। ठीक है, तो फिर हम लोग इसमें कुछ ऐसा लिखेगा ट्री। तो यहाँ पे सबसे लंबा पाथ है 3। ठीक है, सबसे लंबा पाथ है 3, तो 3 से 8 गए, 8 से 5, 5 से 6 और 6 से 9, तो हमारा आउटपुट आएगा 4। तो डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री अगर हम लोग इसको एक्चुअल पाथ में देखें, तो सोचो कि तुम जो है एक पार्क में हो जिसमें कई सारे इंटरकनेक्टेड फुट पाथ्स हैं, यानी एजेस हैं, और हर फुट पाथ के बीच में बेंचेस यानी नोड्स लगी हुई है। अब तुम्हें ये पता लगाना है कि पार्क में सबसे लंबा पाथ फुटपाथ कौन सा है, तो जिसमें तुम दोनों एंड्स पे बैठ के बेंचेस के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस कवर सकते हो। तो यहाँ बेंचेस इक्वल टू, तो इस तरह से बेंचेस इक्वल टू नोड्स पे बैठ कर हम लोग फुटपाथ इक्वल टू एजेस करके सबसे लंबा पाथ यानी डायमीटर ऑफ द ट्री निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका प्रॉब्लम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम आज का इसका सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग को ये कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली कर सकते हैं डिलीट, बनाएंगे क्लास नामक एक सॉल्यूशन, क्लास सॉल्यूशन। ठीक है, और फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन में ऑलरेडी जो चीज़ें गिवन थी हम लोग वही चीज़ें लिखेंगे, उससे बाहर की एक भी चीज़ें नहीं लिखेंगे। तो डेप्ट है, इसमें 2 पैरामीटर्स लेंगे। ठीक है, 2 पैरामीटर्स लेंगे, सेल्फ और रूट। ठीक है, फिर इसके बाद अरे ओके यहाँ बहुत मस्त है, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ डॉट एम। ठीक है, सेल्फ डॉट एम इक्वल टू, इसको 0 असाइन कर देंगे। ठीक है, सेल्फ डॉट एम इसको 0 असाइन कर देंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, ये ग्लोबल वेरिएबल है जिसमें मैक्सिमम डायमीटर स्टोर होगा। ठीक है, इस बात का रखें, ये ग्लोबल वेरिएबल जिसमें मैक्सिमम डायमीटर स्टार होगा। और फिर से हम लोग एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे जिसको हम लोग रिकर्सिव फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिकर्सिव फंक्शन बोलेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग कंडीशन लगाएंगे उसके अंदर, इफ़ नॉट एन, अगर एन नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा, 0। ठीक है, 0 रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब है ये बेस केस हो गया। ठीक है, ये बेस केस है, अगर नोड है तो हाइट 0 रिटर्न करो। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, आई इक्वल टू एफ ऑफ एन डॉट लेफ्ट। ठीक है, ये क्या करेगा कि लेफ्ट सब ट्री का हाइट फाइंड करेगा। ठीक है, ये जो करेगा लेफ्ट सब ट्री का हाइट फाइंड करेगा। और फिर जे इक्वल जे की बात करें तो एफ ऑफ एन डॉट राइट, एफ डॉट एन डॉट राइट। ठीक है, और ये क्या करेगा कि राइट सब ट्री का हाइट फाइंड करेगा। ठीक है,
और फिर हम लोग बात करेंगे सेल्फ डॉट एम, ठीक है, इक्वल टू मैक्स। और फिर इसके अंदर हम लोग कुछ वो लिख देते हैं कि अपडेट द डायमीटर अगर आई प्लस जे ज़्यादा है, ठीक है, सीधी बात लिखेंगे। तो सेल्फ डॉट एम और क्या लिखेंगे हम लोग कि आई प्लस जे, ठीक। तो इसमें क्या है कि डायमीटर को अपडेट करेगा अगर आई प्लस जे ज़्यादा है। और फिर क्या हम लोग कर लेंगे, रिटर्न 1 प्लस मैक्स आई और जे, ठीक है, ये हो गया हम लोग के पास। अब हम लोग क्या करेंगे कि रूट नोड से रिकर्सन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, रूट नोड से हम लोग रिकर्सन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ रूट, ठीक है। और फिर क्या करेंगे लास्ट में हम लोग कि फाइनल आंसर रिटर्न करवा देंगे। क्या करेंगे, फाइनल आंसर रिटर्न करवा देंगे सेल्फ डॉट एम, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें तो हमने इसमें किया क्या है कि डायमीटर फाइंड करने के लिए हमको हर नोड का लेफ़्ट और राइट सब ट्री का हाइट निकालना होगा, उसके लिए ये किए हम लोग, ठीक है। और फिर हर नोड के लिए लेफ़्ट हाइट यानी एल प्लस राइट हाइट आर वहाँ से निकालना होगा, मतलब कि लेफ़्ट को भी लेना होगा और राइट को भी लेना होगा। हर नोड पर हम मैक्सिमम डायमीटर अपडेट करते रहेंगे और फाइनली सबसे बड़ा डायमीटर ही हमारा आंसर होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो सेल्फ डॉट एम इक्वल टू 0 जो किए हैं, तो यहाँ हम एम नामक एक वेरिएबल बना रहे हैं जो कि मैक्सिमम डायमीटर स्टोर करेगा, ठीक है। और इसको ग्लोबल रखा है ताकि हर रिकर्सिव कॉल में अपडेट हो सके। और ये जो डेप ऑफ एफ देख रहे हैं ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है कि हर नोड का हाइट कैलकुलेट करेगा। और इफ़ नॉट एंड मतलब कि ये बेस केस है, अगर नोड नन है तो इसका मतलब है कि वो एम्प्टी है, तो इसका हाइट 0 होगा, ठीक है। और फिर ये जो हम लोग लिखे हैं आई इक्वल टू ये लेफ्ट सब ट्री का हाइट फाइंड करने के लिए रिकर्सन लगाया गया है। और ये जो जे देख रहे हैं ये राइट सब ट्री का हाइट भी रिकर्सिवली फाइंड किया है, ठीक है। और फिर ये सेल्फ डॉट एम ये जो देख रहे हैं हर नोड के लिए हम लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसी सम को डायमीटर के रूप में देखते हैं क्योंकि यही सबसे लंबा पाथ हो सकता है, ठीक है। और फिर डायमीटर से बड़ा है तो उसको अपडेट कर देते हैं सीधा, ठीक है। और फिर रिटर्न 1 प्लस मैक्स आई जे मतलब कि करेंट नोड का हाइट होता है, यानी एक खुद का नोड और प्लस मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और राइट, ठीक है। यही हाइट वापस रिकर्सन में रिटर्न होती है। और ये जो एफ ऑफ रूट लिखा है इसका मतलब कि हमने रिकर्सन को रूट नोड से स्टार्ट किया है। और रिटर्न सेल्फ डॉट एम मतलब कि लास्ट में मैक्सिमम डायमीटर को रिटर्न कर दिया जो कि हमने रिकर्सन के दौरान अपडेट किया था, ठीक है। तो डायमीटर इक्वल टू लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट, कुछ चीज़ें हमें रिमेंबर करनी है कि डायमीटर इक्वल टू लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट। और रिकर्सन डीएफएस से हाइट कैलकुलेट किए और हर नोड पे मैक्सिमम डायमीटर अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। और फाइनल आंसर हमें सेल्फ डॉट एम में रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से आज का हम लोग का प्रॉब्लम हमने किया। देखते हैं कहीं एरर तो नहीं आ रहा, कंपाइलर रन करा के देखते हैं। तो हम लोग का कंपाइलर रन हो रहा है, तो इस तरह से हम लोग का आउटपुट 2 आता है। आई थिंक एक्सपेक्टेड आउटपुट 2 होना चाहिए, तो मे बी हम लोग का मैच कर जाए, ठीक है। आई होप मैच करेगा ही करेगा और कर दिया। और चलिए सबमिट करते हैं। तो जब हम लोग सबमिट करेंगे तो आई होप सारे टेस्ट केस पास हो गए और हमें आज 8 कॉइन्स मिल गए, ठीक है। तो जो मेरे साथ कोडिंग कर रहे थे उनके लिए आज 8 बोनस कॉइन मिले, तो टोटली हम लोग के पास कॉइन बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एक बार कि कितने कॉइन्स हुए हैं, ये भी देखते हैं, प्रोग्रेस भी देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुआ है तो सीधा F दबा के हम लोग कर देंगे अपडेट और हम लोग के पास कॉइन होते हैं 16 गीग बिट्स, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग का डे 8 भी पूरा होता है। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द टेक गीक जंक्शन और कीप ग्रोइंग, डोंट स्टॉप टू ग्रोइंग। सो थैंक यू।